इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम शुरू कर दो, नाम लेना। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसे हरिवंश विचारिक मनुज देह गुरु चरण गही सकै तो सब परपंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद। जैसे लोग आके प्रश्न करते हमसे पाप हो गए कि अपने साथ घटित होती है, पर वो वर्णन ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आप कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं, मेरा उद्धार कैसे, वो कृपा का अनुभव कर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना, संन्यास वेश था हो जाएगा। तुम्हारे नाम जब त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए के पाप नष्ट हो जाएंगे। जब देखा कि वास की भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि जैसी शुद्ध होती, निष्पाप होती, मदन मोहन जी का साधना से नहीं। ऊपर टीला में गए, भगवान के गुण लीला और स्वरूप में बुद्धि पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान पहली बार ऐसा आया कि बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप हो जाए महीने हुए प्रायश्चितों का वर्णन किया। वृंदावन छूट चंद्रायण व्रत, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। चंद्रायण व्रत निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से पदा से शुरू हुआ, घाटों में एक जीवन व्यतीत करना है, छोटा गिरास पर एकदम फिर आग लगी। अभी कोई वैष्णव दीक्षा या कोई ऐसा विधान नहीं, अमावस्या 15 मन में फिर एकदम 14 13 12 हमें कैसे वृंदावन 10 एकदम याद आई कि लाडली जी का वृंदावन, अगर वो चाहे तो वृंदावन पूरे महीने में कोई परिचय नहीं, उसे ना तो वाणियों का परिचय था, न रसिकों का परिचय था, बस राधा 24 राधा घंटे, राधा। फिर और कुछ खाना पीना नहीं। एक अगर सुन रही हो लाडली कवल, तो आप कृपा करो, मुझे अधम को, मुझे नीच को भी कितना कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे जीवन आपकी चरण रज में कट जाए। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए, कोई उत्तर नहीं मिला, चंद्रायण आदि, निराश हो गए। पर उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर पापों की जो जड़ है, पाप प्रवृत्ति, वो नष्ट नहीं होती। पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे नहीं विकल हो गया है। हमारे दिमाग में ऐसा कि आसपास घर हैं, कोई मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे, 2-3-4 बार ऐसे घूमी आसपास, निर्हारम अभीप्सिताम हरे ये कैसे जानते हैं गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। पूछा कि यहाँ जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो, पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा पाप। मदन मोहन की सेवा वालों के 1-2 वो प्रायश्चित नहीं माना गया। बस सच्चा प्रायश्चित तो वो है पूरा पूरा लाडली जो विनय कर रहा था ही नष्ट हो जाए, पाप ही न हो। वो दिन वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही के नाम का कीर्तन। पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे, उससे जो और आश्चर्य में होती है और पापों का नाश होता है। वहां पहुंचे जहां आश्रम में एक संत खड़े थे, इसलिए यमदूतों परिक्रमा करते हुए ऐसे तुम लोग अजामिल को छू भी नहीं सकते, ले जाने की तुम बात जाने दो, एकांत स्थान है यहाँ। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान हम वृंदावन नाम उच्चारण अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते, बिन रोए किन पाइया। बड़े बड़े महात्मा प्रेम प्यारा जानते हैं, जब कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, तो फिर ये बल महाबल जागृत होता है किशोरी जी का। या तो वृंदावन तान अलापने में वृंदाटवी बहुभवी सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर भवती यस्य महामहिमा। अब अगर लाडली जो कृपा न करती, फिर मन में जो वेदना होती, धीरे धीरे वेदना तो यहाँ प्रकट होती है ना, ये प्रेम देश है।
संविदो, ये पकड़ता है हृदय को, हंसी मजाक जो कठोर हृदय है उसको राधा, द्रवित राधा। करता है। हम जान नहीं पाते, धीरे राधा, धीरे जलन बढ़ती अवहेलना बढ़ती करने में। वही विराग में बढ़ जाती है। और हा किशोरी जो अब ताल जिया नहीं आलाप जा रहा में। आपके, ये प्रेम आ गया। संकेत बोले अनेक जन्मों के पुण्य समूहों किसी का मानो फल मिला हो, जिसको एक बार वृंदावन देखने को मिल जाए। भस्म होना शुरू हो गए। जो मनुष्य पूर्व संचित जितने पाप तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। जितने पूर्व संचित पाप हैं वो सब वृंदावन भस्म कर देता है। और आगे कह रहे आगामी, अगर आगे कोई अपराध बन जाएगा जब हुआ तो बोले राधा, मृषा करोति, बिल्कुल उसे लिखा ही नहीं जाएगा। श्री ये राधा माँ है वृंदाटवी, वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को माँ ऐसा उच्चारण कर लेता है। और तो वो जो वृंदावन कभी को हम यातना अपना का मान पात्र लेता है, भजनानंदी कैसे अपना? की बात नहीं कह रहे हैं कि जैसे नाम उच्चारण करने एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा के समय किसी भय के उत्तम समय के बस असमन माही बोल दिया। सपने राधा, हुआन पुरुष अब वो जगनाई। यमराज तो क्या की पुरुष है ही नहीं क्या संसार छाती में? वाला नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं। दंडनीय नहीं रहा। उसकी दृष्टि में पुरुष तो एक सिर्फ दो उसका चार पति है नाम बस। अगर ले लिए हैं तुम तो ऐसे ही तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो हमारा जाए। जीवन ऐसे धन, हमारा नाम का प्राण धन, हमारा निरंतर सर्वस्व जप करके अनुभव वृंदावन करें। है। ये देह इसने भाव हृदय से मान लिया। जीते जी भगवत तो क्या कह रहे? हो जाए। कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। छोटे छोटे ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हो, स्तवन करते कि ये वृंदावन वासी है, ये वृंदावन उपासी है, ये वृंदावन के आश्रित है, ये वृंदावन का है। परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता। उसके कई जन लिए हैं नाम भारत जप, के विदेश नाम में रहते हैं, कीर्तन। उनसे पूछा जाए आप कहाँ के प्रभु हो? के तो क्या नाम बोलेंगे? जब से भारत नाम के। कीर्तन से प्रभु की ऐसे आप चरण सेवा से कहीं भी जैसा हो आप रहते निष्पाप हो। होता है हृदय, वैसा आप और कहाँ किसी के हो? साधन से नहीं होता। और रह तो यहाँ है, जब लेकिन तू तो हमारा आश्रय जीवन जान या वृंदावन। अनजान में जैसे अग्नि हम वृंदावन स्पर्श के। कर जाए तो भस्म ही कर अंदर देती से है। तुम्हारे ऐसे बाहर से श्रद्धा तो या हम अश्रद्धा, अमुक जान जगह, या अमुक अनजान जगह, कैसे अमुक भी कार्य के लिए नाम रह रहे हैं। कीर्तन सुना लेकिन जाए, हम नाम हैं कीर्तन वृंदावन किया जाए, के। नाम जब जिसने किया जाए, आश्रय ले लिया, बात दहे स्वीकार दे कर दो लिया, यथा नलहा। अपनापन कर लिया, वो देह इतना के द्वारा महान हो हुए जाता समस्त है। पापों को कह रहे भस्म कर ब्रह्मादयस्त देगा। जैसे मति अग्नि भक्ति युता पहाड़ जैसी स्तुवंती। रुई लगी हो, जरा सा लग भक्ति जाए, युक्त होकर के ब्रह्मादि उसको प्रणाम करते हैं और उसका स्तवन करते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की जय हो। जो आश्रय लेने वालों के तस्येश्वरा सकल कर्म वृषा करोति, संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध सकल कर्मों को जैसे नाश कोई करके शक्तिशाली परम पदवी परम सुख अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान चलते में भी हैं। पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना। मार्कंडेय जी या भाव महाराज से पी ले, काम्य अमर तो कर ही कुवन देगा। में नाराज होकर पांडवों पी ले, को तो भी अमर कर महामहिम देगा। भगवान श्री वैसे राम ही के अनजान पावन में भाव चरित्र से का कुभाव श्रवण से करा रहे जैसे हैं भी है कि आपको लगता है भगवान कि नाम आपको उच्चारण वनवास किया तो मिला, तुम्हारी श्रद्धा की आपको बड़ा अपेक्षा दुख नहीं, भोगना नाम पड़ रहा है, अपना प्रभाव पर दिखा देखो के स्वयं देगा। भगवान है, उनको हरि भी हरति वनवास मिला। पापानि ये संसार का दुष्ट क्षेत्र ही ऐसा है, चित्तैरपि यहाँ दुख और सुख दोनों अनिच्छापि दिन रात की संस्पृष्टो तरह आते जाते दहते रहते वही हैं। पावकः। आगमा पाइनो अनित्यास, दुष्ट इनकी चित्त सत्ता है, नहीं है, इसलिए तुम पापी धर्म से मनुष्य युक्त है। रहकर इसे सह जाओ। पर जैसे इतनी हवा के बड़ी संयोग ये से बात तिनका हो मंदिर गई, में चोटी कह पे रहे बैठ हैं जाए। वृंदाटवी ऐसे ही सहज भगवत वीत कृपा हुई, समस्त चलो दोषा। देखते क्या है यार सत्संग में, क्या है बाबा। वो समस्त दोषों का यद्यपि दुष्ट सहज चित्त में है, कोई उसको इतने में ही वो सत्संग से नाश मतलब नहीं, कर भगवान दिया। से मतलब। जो तुम्हें चलो भारी देखते हैं। विपत्ति, भारी दुख, आगे भारी संकट देने सुना? वाले हैं, वो सहज में ही। अब उनके चित्त में आया और दोष कराने वाली राम जो राम, वृत्ति कृष्ण है, कृष्ण, दोषा हरि हरि, करान राधा राधा, गुणा ऐसा उच्चारण करने करताम से। देखते दोष हैं, आप जिसके जब करके कारण क्या आपके हृदय में हो रहे हैं, अगर वो ऐसे है है, अहंकार, अज्ञान, परीक्षार्थ, मोह, उपहासास्पद, अविद्या, कैसे भी माया, भाव से शुरू कर विविध दिए। नामों से उसे अनिच्छा पुकारा भी जाता है। कोई इच्छा नहीं है। ये पर वृंदावन हो गया। धाम तुम्हें अविद्या भाई, रहित जब कर करके भला देगा, काम बन दोषों जाएगा का नाश क्या? कर देगा, और जहां से हरि दोष हरति प्रकट होते पापानि हैं उस दुष्ट अविद्या का नाश चित्तैरपि कर देगा, स्मृतः। अज्ञान का। दुष्ट चित्त से वो स्मरण और कर गुणा रहा है। करताम नयंती,
भगवान ऐसे गुण आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा कि ऐसे मंगलमय आचरण होंगे कि कभी तुम्हें दुख अग्नि छू ही नहीं अनजान में सकता। अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे धाम भगवान है है प्रिया दुखों का नाश प्रीतम कर का, देते हैं। जैसे प्रिया प्रीतम सकल वैसे ही दुश्चरितम वृंदावन, येन इतना भी अंतर नहीं है। हरित्यक्षरद्वयम् ये प्रिया प्रीतम मैं है। बद्धा परिकरस्तेन जैसे सामर्थ्य वाले मोक्षायगमनम् हमारी लाडली जू, सत्संग वैसे सुना। ही सामर्थ्य वाली वृंदा टवी विचार किया है, यार, वैसे ही जीवन रजरानी भर तो है, सब बढ़ी होता वैसे ही रहा। वृंदा देवी है। आज से हम नियम ये लेते हैं सब कि भगवान के करुणा नाम स्वरूप का है, स्मरण करें, कृपा स्वरूप है। अब तो राधा यदि राधा तुम्हें जपेंगे, अब हरि परम हरि पद नहीं जपेंगे। चाहिए, प्रिया बोले प्रीतम इतना नहीं सोचा चाहिए, कि मानो उसने तुम्हें मोक्ष पद केवल प्राप्त करने लौकिक के लिए पारलौकिक ठेठ सुख कसली, चाहिए, कमर कसली। तो कह रहे हैं एक एक कण यहाँ का चिंतामणि है। ये वचन सिद्ध है कि यहाँ जो आना भगवान नाम सर्व का आश्रय दोषों ले का लेता है, नाश हो भगवान जाना, नाम सब समस्त पापों का दुखों नाश को हो मिटाकर महासुख मोक्ष बस पद सावधान प्रदान रहिए। करता है। राधा 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 अर्थ, राधा, काम, जितना मोक्ष, कमा पाओ जो चाहोगे ये नाम अमोघ प्रदान धन है, कर परम देगा। धन राधा नाम आधार। त्रिवर्ग की सिद्धि, कहीं सौभाग्य प्रकट हो, धर्म, अर्थ, धीरे काम, धीरे अगर गुणगान मोक्ष नहीं करते भी हुए चाहते, तो ये परिक्रमा नाम लगाएं। प्रदान करेगा। किसी से पर कोई नाम पहले निंदा पाप स्तुति की नष्ट बात करेगा, न करे, पाप या प्रवृत्ति तो नष्ट मौन होकर करेगा। नाम आप जप करें, इंतजार करो, या गुण धैर्य कीर्तन पूर्वक नाम जपते रहो। कीर्तन करते हुए परिक्रमा में न कोई भी गंगा, व्यसन न गया या किसी भी सेतुर्न तरह की काशी, गांव गली न प्रपंच च की पुष्करम, वार्ता या किसी की निंदा आदि की वार्ता बिल्कुल न करे, क्योंकि बहुत बड़ी आराधना हो रही। हरित्यक्षरद्वयम्, नंगे पैर जो भगवत अपनी स्मरण जिह्वा से करते हुए उच्चारण करता और रहता अपने है, दाहिने हरिशरणम, हरिशरणम, आराध्य देव धाम है, हरि, इसलिए हरि, थूके हरि, ना, लघु राधा, शंका न राधा, करे, राधा। बाएं करे। बोले एक परिक्रमा वृंदावन उसे की आप गंगा, आए, महीने 2 महीने में कभी एक गया, लगा लिए, समय सेतुबंध, निकाले, रामेश्वर, काशी, दीन बन पुष्कर, करके प्रभु के दरबार में जाएं। करे तीर्थ से राधा कोई बात रमण नहीं, जी, लेकिन राधा आवश्यकता वल्लभ नहीं लाल उसको। जी, बिहारी जी, इनके दर्शन करें, निधिवन वो सेवा जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान समस्त तीर्थों को पाप भी नष्ट पावन करने वाला में बन रहा है। समर्थ है। और जो अखंड वास जब कर गंगा रहे जी हैं को भागीरथ उनके जी ने लिए तो प्रसन्न कहना ही किया, क्या है? उन्होंने दो वो शर्त तो रखी, निरंतर वृंदाटवी जाऊंगी यहाँ माँ की ब्रह्मलोक गोद से, में विराजमान है। रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्यु अगर लोक आपको में रोकने वाला लौकिक कोई धन चाहिए, असुलभ ऐसा तैयार भी करो कि लोके, कोई मुझे रोक सके। तुम्हें सुलभ दूसरी नहीं हो बात, जब मैं सकता। जाऊंगी तो मृत्यु लोक के पाप तुम्हारे ऐसे मेरा भाग्य स्पर्श है, करेंगे, ढेर सारा पाप तो मेरे तुम्हारे उस लिए एकत्रित भाग्य हो को जाएगा। बदल देगा मुझे वृंदावन। निष्पाप कौन करेगा? भागीरथ जी ने लब्धु महादेव को मिच्छस्य प्रसन्न किया, यत्नाद तो उन्होंने यदि सीता पे रोका। विपुल धन और दूसरी स्त्री प्रश्न पुत्र का गेहो उत्तर दिया कि तमादि, जो शांत ब्रह्मनिष्ठ सुंदर घर, महापुरुष सुंदर हैं, स्त्री, निरंतर सुंदर भगवान का पुत्र, नाम जब धन, करते हैं, वो जब स्वस्थ अपना शरीर, चरण आप में रखेंगे तो आनंदमय आप जीवन, निष्पाप हो और जाएंगे। जब शरीर छूटे तो गंगा परम को भी मंगल निष्पाप करने की कैसे होगा? सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी इसीलिए कह रहे हैं, न गंगा कि न हम गया तुम्हें सेतुर न अपनी काशी न शपथ च दिला पुष्करम। के कहते हैं जिह्वाग्ये वर्तते ये परम यस्य सत्य हरि बात है, अक्षरद्वयम्। विश्वास कर हरि, लो। हरि, इह हरि, परलोक हरि, सकल हरि, सुख पावत हरे मेरी नमः, सो भैया राम कृष्ण हरि। गुण संत। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा बस है, तुम वो भगवत जाए गुणों या का ना गान जाए, करो, नाम जप गंगा करो, जी, गया जी, श्रीधाम रामेश्वर, वृंदावन आ काशी, जाओ। उनके पास सब अपने आप वृंदान तीर्थ आ सर्व महता वो परम मपहाय पवित्र दूरा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थां, वृंदाटवी तीर्थों को मनुसरो तीर्थत्व प्रणयन प्रदान करने की चेता सामर्थ नाम जापक सत्तारणी महात्मा में कृत होती है। स्वभाव सुधार सौगम ऋग्वेदो राधाभिधान मिहि यजुर्वेदः दिव्य निधानमस्ति। सामवेदो ए भाई, हथर्वणः तुम अधीता बड़े बड़े साधन और साध्यों का त्याग करके आ जाओ वृंदावन। रद्वयम् आश्रय ले लो ऋग्वेद, वृंदावन यजुर्वेद, का, दर्शन सामवेद, करो अथर्ववेद। वृंदावन का। जितना इनके समय मिले पाठ उतना करने का वास जो करके फल खूब है, भजन करो, अपने भजन हरि, को बचाओ, हरि, हरि, राधा, बढ़ाओ। राधा, राधा, यहाँ का कृष्ण, थोड़ा कृष्ण, भजन भी जो बहुत जपते बड़ा फल रहते देने हैं, वाला है। उनको अपने आप मिल जाता है, उनको 4 वेदों के और पाठ तुम करने अपने की आवश्यकता कल्याण की तो अब चिंता ही मत करो, अश्वमेधादिभिर्यज्ञैः स्वभाव सुधार नरमेधैश्च हमारी लाडली जी का स्वभाव ही है कि जो धाम आ गया उसको तार देना। हरिरित्यक्षर ये अपने स्वभाव से तार देंगे, जिसने आपके हरि किसी साधन हरि ऐसा प्रभाव से उच्चारण नहीं। किया, इनका स्वभाव है। दक्षिणा सहित इत सजनी जो कह अश्वमेध रहे यज्ञों के हरिवंश द्वारा महाप्रभु उसने के सात रूप में यज्ञ यजन सत्तारणी कर, कृत जितनी यज्ञ है, स्वभाव सब यज्ञ। सुधार वैसे भी श्री भगवान सौगम कहते हैं, राधा क्या नाम विधान जप में यज्ञोस्मि, दिव्य निधान नाम जप कर रहा तो सब यज्ञ उसने करने और के यदि कहीं सब आपके हृदय यज्ञों में ये महान बात यज्ञ, आ जप गई यज्ञ हो मैं कि हूं। अब तो मुझे संसारिक सुख नहीं, प्राण मोक्ष चाहिए,
श्रेयम तो कर निपतित मुक्ति तुम्हारे हाथ में मोक्ष रखा हुआ है कि केवल तुम वृंदावन का आश्रय लेकर जैसा बताया जाए वैसा चलो। बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। यहाँ से जाना है, कुछ कृष्ण भक्ति या तो भक्ति नृत्य कर रही है, ये प्रेम लक्षणा हमारे साथ जाएगी। संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर भक्ति के 64 संसार संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर जो उन्मत्त मालामाल कर देंगे। यहाँ जो भी आश्रय ले लेता है वो मार्ग वह स्वीकार करता है, सामग्री व्यवस्था सब मारी घूमेगी। प्रभु के चरणारविंद का क्या है? बोले अखंड प्रेम प्रदान धन राधा नाम आधार। तो यदि तेरी इन आकांक्षाओं में से कोई भी आकांक्षा हो, औषधि श्रीपाद प्रभुधानंद जी कह रहे हैं, और जीवन के दुख और क्लेशों को जड़ से नाश करने की परलोक की भोग संपत्ति या मोक्ष या कृष्ण भक्ति या प्रेम की माया बड़ी, कोई भी आकांक्षा यदि तेरी है तो कह रहे हैं कांक्षस्यधिवस परधामयि वाद्य वृंदावनाख्यम। ये परम धाम वृंदावन है, इसका आश्रय ले लो, प्राप्ति करा, इसका वास स्वीकार कर लो, नष्ट होना तो बहुत, इसकी रहनी से रहो, इसके द्वारा जो प्राप्त सद्गुण है वो तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा। धाम सच्चिदानंद में कोई जड़ देश नहीं है। शौचा शौच विनिर्णय, कभी हम संन्यास में रोए हो ऐसा देव राम राम कठोर मुच्यते। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य, ना तो देश किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, सोच का कोई ना मित्रता ना शत्रुता, कभी किसी नगर में जाकर भिक्षा नहीं मांगना, पवित्र हो, आकाश हमारे समीप जो आ गया जय दिन बाद आ जाए पा लेना निरंतर। एक शुष्क बच्चे आए थे विद्यार्थी, एक कठोर नाम जब करें हमें, जहाँ कहीं भी करुणा मैत्री का प्रवेश नहीं देखा जाते हो, ना मैत्री ना करुणा। जब आप स्नान करते हो, जब आप लघु शंका कोई है ही नहीं दूसरा, राधा किससे राधा करुणा राधा राधा जपो। आत्मस्वरूप तो किसी को प्रश्न उठा के राधा नाम, जब वृंदावन का आश्रय मिला, यही उसकी महिमा है। न देश काल नियम कि कोई साधन बल से नहीं, यहाँ प्रभाव है। परम यहाँ के प्रेमी रसिकों के आंसुओं से भीगे हुए रजकण का प्रभाव है, यहाँ वायु का प्रभाव है, यहाँ का जल का प्रभाव है, अंदर प्रेम प्रकाशित कर देता है, होकर के पाषाण जैसे हृदयों को भी अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन है। यह श्रीमरे पुंडरीकाक्षं स वो वृंदावन प्रदान करेगा, पर धैर्य पूर्वक वृंदावन का पवित्र हो। वृंदावन में लाडले युगल चंद्र राधा राधा जप रहे हो, शरणागत भाव, उनके भजन में चित्त को जोड़ना, प्रभु के नाम दूर हो, चिंतन वृंदावन का हो, समानता करने वाला न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ स्नान है। चिंतन संसार का कर रहे हो, चलते फिरते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर खाते पीते प्रेम रस तो क्रिया रहित जैसी व्यवस्था में हो, चिंतन विषयों का कर रहे हो, शरीर सुख में निमग्न हो, मंगलम बड़ी दुर्दशा है। यस्य वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यही चतुरता है, यही सयानप है, एक क्षण भी लाडले श्यामा श्याम का स्मरण न छूटे, महापातकों को भस्म करता रहता है। वृंदाटवी सर्वेषामपि यज्ञाम गवी सुरद्रुतानि चिंतामणि न गणिता न पितुच्छयन्ति। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, समस्त तीर्थों में स्नान, दुर्गे दिव्य महिमयी रजः कणे, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा एक साथ की जाए। लक्ष्मी जी नाम जप रहा है, देवाधिदेव महाशंकर कृष्ण जो अद्भुत महिमा से समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। ब्रह्मा जी सब 16वें हिस्से के बराबर बड़े देवता वेद पाठ जिसकी महिमा गाते रहते हैं। प्रादक्षिण्यम वह सतम,
कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। किशोरी तेरे चरण, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु, लाखों व्रत, सारे यज्ञ, तीर्थ, स्नान, तपस्या, उपवास, हजारों वेद पाठ, हृदय के विषय की बात कह रहे हैं। नाम जाप सोच की ही समानता नहीं कर सकते। ये केवल वृंदावन की कृपा के समान नाम ही है। वो चाहे कीर्तन करो, चाहे साधन हो रहा था, वहां मानते फल उसका वही है। पर एक बूंद लेश भी ये नहीं। यहाँ से देखते हैं तब समझ में आता है। वहां से तो आनंद नहीं तो जीवन परमाम गतिम, आनंद ही जीवन है, परमार्थ का उसी के बल से चला जाता है। पर जब ये आनंद का स्मरताम महादेव सद्यो ओढ़नी ओढ़ के गोपी बन के आनंद के लिए रासेश्वरी स्वामी की आराधना, शोक में क्षति मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक किसी भी अवसर में जो भगवान शिव के द्वारा ही गाया हुआ महारानी जी का परम पावन स्तोत्र है। मैं उसे राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। भगवान कह रहे, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। चाहे मृत्यु का अंतिम समय हो, चाहे जीवन का जो भी क्षण हो, तुम नाम को मत भूलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। क्या चिंता तुम्हें? मन नहीं लगता, ये जलन, वो राधा राधा राधा, लगे या ना लगे आपको इससे क्या, देखना मन अपने आप लग जाएगा। पाप राशि तत्काल नष्ट होती है भगवान नाम से, क्योंकि जैसे भगवान चिदानंदमय, ऐसे भगवान का नमस्तस्मै चिदात्मने, भगवान का नाम भी चिदानंद स्वरूप है। श्रुत्वा नामानि तत्रिस्थास्तेनोक्तानि हरेर द्विज, नारका नारकान मुक्ता सदैव महामुने। कोई नरक गामी होने वाला है और संयोग बैठ गया, कोई भगत वहां से निकला, कृष्ण 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 है, राधा राधा राधा, उसके कान में पड़ गया। अब वो नरक नहीं जाएगा, उसने बोला नहीं है, सुना है केवल। ये नाम महिमा है, नाम महिमा है। नाम जापक के आसपास के पशु पक्षी भी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए धाम के कुत्ता शुकर आदि भी ये सब बड़े बड़े परमहंस हैं। यहाँ की रज में लौटते हैं, खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा उनके कानों में पड़ती है। नाम की महिमा अगर ये सुनकर तुम्हें नाम प्रेम नहीं हो रहा है तो भगवान जाने क्या गति होगी। इतना महामहिम नाम, अब हमें और क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति, ज्ञान, परम पद, सर्व पाप नाश, सर्व दुख नाश। धैर्य पूर्वक जपो, तुम्हारा पैसा लगता है, फ्री है ना। जबानी तो हिलानी, तो वो तो ऐसे ही तुम गाली बकते रहते हो, प्रपंच बकते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते रहते हो। अरे राधा राधा सोचो, राधा राधा बोलो, क्या पैसा लगता है? फिर देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं, मंगल चरण चूम लेगा। तो समझ में नहीं आती, माया की ऐसी प्रवाह गति है। रुपए में तो विश्वास है कि इतने लाख बैंक में जमा हो गए, इतने से इतना, ऐसा और प्रॉफिट इतना, इसके बाद क्या होगा? सत्य विषय यह है कि इतना नाम हो गया, आज इतना और नाम कमाया, इतना और नाम जमा किया प्रभु की बैंक में, ये बात है। मेहनत करो खूब और जबान से राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या घाटा लग जाएगा? फावड़ा चलाओ, जो भी कार्य करो, कार्य करते हुए नाम जब जो करता है बहुत मंगल में पवित्र होता है। शरीर से पसीना चू रहा है और मुख से नाम ले, उससे जैसा पावन करने वाला कौन होगा? ये नाम जप के लिए न कोई पैसे की जरूरत है, न नहाने धोने की हम बात कर रहे हैं, न हम किसी नियम संयम की बात करें। जो हो, जहां हो, जैसे हो, राधा राधा बोलो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के लिए और अन्य कार्यों के लिए तो कुछ शर्तें हैं, लेकिन नाम के लिए कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो नाम बोलो, जो खाते पीते हो, जैसे चल रहे हो, शुरू करो नाम। नहीं छोड़ पा रहे हो, नाम पकड़ो, देखो नाम सब छुड़वा देगा, मंगल में कर देगा तुम्हें। पकड़ो नाम को, हमारी प्रार्थना मान लो। अपवित्र पवित्र हो, चाहे तुम्हारा भोजन अपवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, नाम शुरू करो। नाम तुम्हारे हृदय को, शरीर को, सबको पावन कर देगा। ईशोहम सर्व जगता नाम, नाम नाम विष्णु ही जाप कहा,
सत्यम सत्यम वदाम्येहं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्। देखो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, ईशो हम सर्व जगताम, मैं संपूर्ण संसार का ईश्वर देवाधिदेव महादेव हूं। पर नाम नाम विष्णोर ही जाप कहा, सत्यम सत्यम वदाम्येहं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्। मैं भी नाम जप करता हूं, तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भी मैं कल्याण गति परम पद देता हूं सब नाम जप के प्रभाव से देता हूं। जब मैं नाम जप करता हूं तो और सोचो, सबको नाम जप करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने वर्णन किया तो अजामिल देखा कि यमदूत वहां से यमपास से छोड़कर अजामिल को यमराज के पास गए और कहा, भगवान इस संसार में आपके सिवा और कोई भगवान है क्या? हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि आप ही भगवान हैं। इधर अजामिल जब यम पास से छूटा तो आंसू आ गए भगवान के पार्षदों को देखकर और हाथ जोड़ा, मानो कहना चाहता है कि जिसका पुत्र के बहाने से नाम लिया तो ये लाभ मिल गया, अगर मुझे कुछ ही क्षण मिल जाए तो मैं कई बार नाम जप कर लूं, इतना अवसर मिल जाए। पार्षदों ने देखा है कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उसी समय अंतर्धान हो गए। वो तो अंतर्यामी, सब जानने वाले। अजामिल ने सुन लिया था नाम की महिमा, बस संपूर्ण मनोवृत्ति नाम में एकदम लगा दी। सर्व पापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनकर अजामिल अंदर ही अंदर भारी प्रायश्चित किया कि ओहो, ऐसे महामंगलमय नाम को भूलकर मैं कितने नीच आचरण में लग रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। हाय हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, धर्म सबका त्याग कर वैश्यागामी हुआ, पर आज एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया। अब नहीं, अब तो इस एक एक श्वास में नाम ही नाम केवल चलेगा। अज्ञानवश मैंने जो जो अपराध किए, अब एक भी क्षण नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखो, जैसे अजामिल जी बोल रहे वैसे अपने को भी बोलना है। अज्ञानवश मैंने बड़े अपराध किए, अब एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ूंगा, नाम हर समय चलाऊंगा। भगवान के पार्षदों की कृपा से नाम की महिमा सुनकर अजामिल नाम जप करके परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा हम सब पर है जो हमको नाम महिमा सुनने को मिल रही। कलिकाल है, बहुत ही श्रवणेंद्री में कृपा हो रही, जो ये बातें सुनने को मिल रही, पकड़ लीजिए। यमदूत गए, यमराज जी से कहा कि भगवान आज तक तो हम यही समझते रहे कि आप ही हमारे भगवान हो, आपके सिवा और कोई है क्या? संसार में 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, पुण्य पाप दोनों मिश्रित। उन सब का दंड देने वाले आप हैं। अगर बहुत से शासक होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कौन था? मैं फांसी में बांधकर उसको ला रहा था और दिव्य तेजस्वी प्रकट हुए और फांसी काट दी और मुझे डांट लगा दी और पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। मुस्कुरा दिए धर्मराज जी और प्रसन्न होकर के पहले तो भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे कितने लोकपाल जिनकी आज्ञा पे चलते हैं वो स्वामी हैं, वो हैं भगवान श्री हरि। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे उत्पत्ति होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में ये अलग अलग सेवाएं हो रही। दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को
छोटी छोटी रस्सियों से, नाथ से और बड़ी रस्सी से बांध कर रखता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबको वेद धर्म इन रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं। देखो, मैं इंद्र नैऋत्य वरुण चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा 12 आदित्य विश्व देवा 8 वसु साध्य 49 मरुत सिद्ध 11 रुद्र रजोगुण तमोगुण भृगु आदि बड़े बड़े देवता सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्री हरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे भगवान श्री हरि के, अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं भगवान के पार्षद, तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो, नारायण निकला और आ गए। स्वयं भगवान अपने पार्षदों को इस सृष्टि में तैनात किए हुए हैं, इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के नाम जप करो, उनके विधान के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। भगवान का धर्म जानना बड़ा गोपनीय है, उसे जो जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 हैं सृष्टि में जो जानते हैं उस रहस्य को। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 हैं जो भगवान के धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये 12 महाभागवत है। प्रिय दूतो, तुमने देखा नामोच्चारण की महिमा। अजामिल जैसा घोर पापी एक बार पुत्र के बहाने नारायण बोला तो मृत्यु पास से छूट गया, और जो श्रद्धा और भाव से भगवान की गुण लीला का गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं, और प्रेम अधीन भगवान है। भगवान की माया से बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं, इसीलिए वो शास्त्रों के कर्मों के मीठे मीठे फलों में अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में फंस जाते हैं, वो भगवान का नाम जप नहीं कर पाते। धर्मराज, प्रिय दूतो, बड़े बड़े परमहंस जिस परमानंद के लोभ से भगवान की आराधना करते हैं, धन्य भाग है जिसकी जीभ में भगवान का नाम विराजमान है। धन्य जिभ्यानवक्ति भगवत गुण नाम अधेयम। अधिकार है उसकी जीवन को, उसकी जिभ्या को, जिसकी जिभ्या में नाम नहीं, भगवान के गुण नहीं, लीला नहीं। क्या जीवन है, नरक तुल्य जीवन है। जरा जरा सी बात में चिंता शोक में घबरा रहे हो, अरे नाम जप करो, भगवान के गुणों का गायन करो। देखो, तुम्हें आज के बाद बता देते हैं, भूल से भी जिसने भगवान का नाम उच्चारण किया हो उसके समीप मत चले जाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा मेरा, मेरे स्वामी का। जिनकी जीभ नाम नहीं जप करती, जिनके कान भगवान की चर्चा नहीं सुनते, जिनका चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री विग्रह या संतों के सामने झुका नहीं, ऐसे लोगों को यमपास में बांधकर पीटते हुए मेरे सामने लाओ। लेकिन जिनका सिर एक बार भी संत या भगवद अर्चा विग्रह के सामने झुक गया है, जिभ्या से नाम, कानों से भगवान के गुणों को सुना, भूल कर उनके पास मत पहुंच जाना। यमराज जी ने कहा, आज अपराध बन गया मुझसे क्योंकि भगवान के दूतों का अपराध भगवान का ही माना जाएगा। इसलिए मैं भगवान और भगवान के दूतों को नमस्कार करता हूं कि मेरे ये अज्ञानी पार्षद यमदूत ना जानने के कारण उनसे वार्ता कर लिए। इतने बड़े भगवान के पार्षद से प्रश्नोत्तर। परीक्षित, इसलिए महामहिम भगवान का नाम जो जप कर रहे, समझो उन्होंने सब कुछ कर लिया। ए भाई, ये प्रसंग सुनाने का तात्पर्य यही है कि आपसे जो भी गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गए हैं, प्रायः इस माया की फिसलन में सबसे गलती हो जाती है। निकलने का बहुत सहज उपाय है। देखो, बड़े बड़े जो उपाय बताए गए हैं वो करना बहुत कठिन है, और उनसे केवल पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। इसमें पैसा नहीं लगना,
इसमें तुम्हें कोई हम उपवास की बात नहीं कर रहे, इसमें ऐसा नहीं कि त्रिकाल स्नान करने की बात कर रहे हैं, कि धुले कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, कि पद्मासन लगाने की बात। जैसे हो तुम, कोई शर्त नहीं है, जैसे हो तुम, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करो। राधा 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 पकड़ लो ना भाई। कोई घाटे का सौदा हो तो तुम्हें परेशानी हो कि 2-3 महीना हो गए खर्चा करते हुए, अभी कुछ काम बना नहीं, ऐसे तो मुजड़ जाएंगे। कोई खर्चा नहीं, श्वास तो आई जा रही है, उसी में बस उच्चारण करना है, राधा राधा राधा। आपको राधा राधा जपने में स्वाद नहीं आ रहा है, आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, कोई भी नाम जप करो, लेकिन जो गुरुदेव ने दिया वो जपोगे तो बहुत ही मंगल हो जाएगा। बहुत करुणामय और बिल्कुल फ्री है और कोई शर्त नहीं। इसलिए भाई, अगर अब भी नाम जप में तुम्हारी रुचि ना हुई तो भगवान जाने कि अब तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। गलतियां हमसे होंगी, होती रही हैं, पता नहीं कब। नाच जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, किस समय बुद्धि क्या निर्णय कर दे, हे भाई कोई भरोसा नहीं। राधा 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 निकल चलो। रोज आयु नष्ट हो रही, रोज सुबह होकर शाम हो रही, हमारे जीवन से वो दिन गया, वो तिथि गई, वो श्वास गई, एक एक श्वास जा रही, आखिरी श्वास में हमारा काम बन जाए। राधा 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 विश्वास कर लो, आप विश्वास कर लो। कोई भी लेन देन का विषय नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास करने में सहजता होनी चाहिए। विश्वास की बात तब कही जाए कि भाई इतना दो तब विश्वास है, यहां फ्री सब बात है। आपको केवल स्वीकार करना है। आराम से सोफा में पैर फैला के बैठो, राधा 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 बोलो, तुम राधा राधा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तुम जो ना छोड़ पाते हो चिंता न करो, हमारे अंदर की बात समझना, हम अंदर से जो कह रहे हैं उसको समझना। तुम जो ना छोड़ पा रहे हो परेशान मत हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको पावर में आने दो, सब छूट जाएगा। राधा 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 राधा, और जहां पावर में आई तो अपने आप सब छूट जाएगा। आप दूसरों के छुड़वाने वाले बन जाओगे, देख लेना। यदि नाम चल रहा है तो असत आचरण छुड़वाने वाले बन जाओगे, अपने मित्रों का सुधार कर दोगे। सातरत सातरत सा लोकांतारयति, पहले तुम नाम को पकड़ो, ये चिंता मत करो। कई प्रश्न करते हैं कि हम जपना तो चाहते हैं पर डर लगता है कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, कहीं पाप तो नहीं बन जाएगा। नाम जपने, अरे वो तुम्हारा पापी मन डरवा रहा है। हम खुली छूट दे रहे हैं आपको। किस बात के लिए? तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, शब्द याद कर लो। राधा 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 जपना शुरू कर दो, कोई शर्त तुम्हारे ऊपर नहीं है। जब आप ये नाम पकड़ लोगे, फिर कुछ दिन बाद आप बताना नाम ने आपको क्या बना दिया। बस इतना समझ लो। एक क्रूर कर्मा हिंसक स्वभाव वाले को अगर कहीं व्रत नियम उपवास बताते तो शायद ना समझ पाते। कैसे कल्याण होगा? बोले राम राम कहो। बोले हम नहीं कह पाएंगे। बोले वो मरा बोलो, मारने में प्रवीण हुआ ना, मरा बोलो। बोले मरा 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 आ गया ना, ब्रह्म के समान स्थिति हो गई। इस रहस्य को समझिए। कोई व्रत, कोई नियम, कोई पवित्रता बताते तो निर्वाह ना हो पाता। नाम जप करो, सीधा नहीं जप पाए, उल्टा जपे तो 2-3 के बाद सीधा हो गया। और ऐसा सिद्ध महापुरुष की भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला। इसलिए हम सबसे प्रार्थना, डरो मत, डरो मत। नाम जपने से कभी किसी का अमंगल नहीं हुआ है। ये तुम्हारा अंदर का मलिन भाव तुम्हें डरवा रहा है। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, तुम अधिकार रखते हो भगवान से अपनापन करने का। भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो, तुम भी उसी महान के अंश हो। भूल गए हो अपने आप को। तुम नाम जप करो, जहां हो, जैसे हो। नाम